अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम ग्राफिक्स मोड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक था हमारे पास टेक्स्ट मोड, एक मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड और एक था हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। मैंने लेक्चर के लास्ट में आपको बताया था कि इन मोड्स को एक्सेस करने के लिए कुछ इंटीजर्स हम यूज़ करते हैं स्क्रीन स्टेटमेंट के साथ, ताकि हम एक मोड से दूसरे मोड में जंप कर सकें और अपने टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन को graphically present कर सकें। The screen statement is commonly used to select a screen mode appropriate for a particular display hardware configuration. स्क्रीन स्टेटमेंट एक ख़ास मोड को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपनी ख़ास पर्टिकुलर जो हार्डवेयर के ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर प्रिंट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, the supported hardware configuration like IBM monochrome display and printer adapter with mode 0 is used to connect only to a monochrome display। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि जिस तरह IBM मोनोक्रोम लफ्ज़ क्या है, हमने 9th क्लास में मॉनिटर के चैप्टर में पढ़ा था कि मोनोक्रोम का मतलब ऐसा है कि ऐसा मॉनिटर जो सिर्फ एक कलर को डिस्प्ले करे विद कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। तो मोनो का मतलब वैसे भी साइंटिफिकली जो है वो एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो IBM मोनोक्रोम जो डिस्प्ले है और प्रिंटर अडॉप्टर जो है, जिसके यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है MDBA, ठीक है, मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड प्रिंटर अडॉप्टर विद मोड 0 इज़ यूज टू कनेक्ट ओनली टू मोनोक्रोम डिस्प्ले, जिसको हम सिर्फ मोनोक्रोम डिस्प्ले के लिए ही कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स रिटन फॉर दिस कन्फिगरेशन मस्ट बी इन टेक्स्ट मोड ओनली, और इसके लिए जो प्रोग्राम होना चाहिए वो टेक्स्ट मोड में ही होना चाहिए। स्क्रीन स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखा हुआ है, स्क्रीन आगे मोड और आगे कलर स्विच भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेयर स्क्रीन मोड इज़ न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0, 1 to 7, 8, 9, 10, इट मे नॉट बी रन ऑन ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर और मॉनिटर, और ये रन नहीं हो सकते हर तरह के कंप्यूटर या मॉनिटर पे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्ले कार्ड एंड मॉनिटर टाइप। तो इसका जो डिपेंड है वो किस पर है, डिस्प्ले कार्ड के ऊपर और मॉनिटर्स टाइप के ऊपर। डिफरेंट मोड्स ऑफ स्क्रीन आर बिलो, कुछ मोड्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे स्क्रीन मोड 0, 1, 2, 7, 8, 9 और 10 की बात की गई है। इन बेसिक लैंग्वेज स्क्रीन मोड 0 इज़ बाय डिफ़ॉल्ट मोड, कि स्क्रीन मोड जो 0 है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा है, ज़रा जहन में फोकस करें। It is only text based and it can be viewed on the screen। मैंने बताया था कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड है वो है टेक्स्ट मोड, और टेक्स्ट मोड को हम स्क्रीन मोड 0 से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो पहले से ऑटोमेटिकली वहाँ पर मौजूद हो, इनकी जब आप ओपन करें तो जो आपके पास मोड होगा वो होगा स्क्रीन मोड 0 यानी कि टेक्स्ट मोड। तो हमने तो वहाँ 0 नहीं लगाया, तो टेक्स्ट मोड है, तो फिर हमें क्यों बताया गया कि ये 0 मोड जो है वो टेक्स्ट मोड के लिए है? क्योंकि अगर आप किसी एक मोड से जंप करना चाहें दूसरे मोड में, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास स्क्रीन मोड है वो है 1 एक्टिवेट मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, जिसका मकसद मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्सेस करना है। ग्राफिक अप टू रेजोल्यूशन 320 × 200 पिक्सल्स कैन बी ऑब्टेन इन इट। 320 और 200 पिक्सल इसके अंदर जो है वो इसका मैट्रिक्स जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। ये वही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है जो हमने मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में रीड की थी। उसके बाद हमारे पास है स्क्रीन मोड 2 एक्टिवेट्स हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, और स्क्रीन मोड 2 जो है वो एक्टिवेट करेगी हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को। ग्राफिक ऑफ रेजोल्यूशन 640 × 200 पिक्सल्स कैन बी ऑब्टेन इन इट, और इसमें जो हमारे पास रेजोल्यूशन है वो है 640 × 200, और ये भी वही रेजोल्यूशन है जो हमने हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में रीड की थी, क्योंकि उसने ऊपर मेंशन किया है कि स्क्रीन मोड 2 किसको एक्टिवेट करता है, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को। इट इज़ आल्सो नीड गुड क्वालिटी मॉनिटर लाइक CGA कलर ग्राफिक अडोप्टर, जिसमें इस्तेमाल किया जाए EGA इन्हेंस ग्राफिक्स अडोप्टर और VGA। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया जी। हमारे पास जो करैक्टर हैं 0 है, 1 है, 2 है। 0 जो है वो
हम एक्सेस करेंगे 0 के थ्रू टेक्स्ट मोड को, और स्क्रीन मोड 1 के ज़रिए हम एक्सेस करेंगे मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को, और स्क्रीन मोड 2 के ज़रिए हम एक्सेस करेंगे हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को। इसके बाद हमारे पास मज़ीद कुछ मोड्स मेंशन किए गए हैं। स्क्रीन मोड 7, 8, 9, 10, ये इनका मकसद क्या है, इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, आर आल्सो यूज टू ड्रॉ मीडियम रेजोल्यूशन एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। 7, 8, 9, 10 के ज़रिए हम मीडियम को भी एक्सेस कर सकते हैं और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम सपोर्ट ग्राफिक्स एंड गुड क्वालिटी रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन इन देम सम मेजर स्क्रीन मोड डिस्क्राइब बिलो। और ये भी बताया गया कि इन तमाम ग्राफिक्स मोड के ज़रिए हम अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन मोड यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। 0 है टेक्स्ट मोड है, ओनली यू कांट यूज़ एनी ग्राफिक्स, यहाँ पे आप सिंपल टेक्स्ट मोड लिखेंगे, किसी किस्म की ग्राफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। फिर 1 है जिसका मैट्रिक्स लिखा हुआ है 320 × 200, ओनली हैज़ 4 कलर। फिर उसके बाद 2, 640 × 200, ओनली 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट। फिर है 7 स्क्रीन मोड 320 × 200, 16 कलर्स एंड स्पॉट पेजेस। ये तमाम की तमाम इन चीज़ों को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और जो है इसके बाद जो हमारे पास इनकी जो कलर कम्बिनेशन है पैलेट की शक्ल में वो दिखाई गई है। एट्रीब्यूट फॉर मोड है और डिस्प्ले कलर है। ये कौन कौन से स्क्रीन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट किस कलर को डिस्प्ले कर रहे हैं, इनको आप एक नज़र लाजमी देख लीजिएगा। कौन से नंबर हैं, 0, 1, 2 है और ये चल रहे हैं जो है वो 15 तक, यानी कि टोटल 16 नंबर हैं। 16 कलर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट कलर्स बताए गए हैं। और मोड्स जो है वो 0 में, 7 में, 8 में इनका क्या नाम है, 2 में इनका क्या नाम है, और 1 और 9 के अंदर इनका नाम क्या है और किस तरीके से इनको डिस्प्ले किया जाएगा। ये सारा हमारे पास जो कलर एट्रीब्यूट्स फॉर स्क्रीन एक्सेप्ट स्क्रीन 10 के अलावा बाकी तमाम का जो है वो कलर कम्बिनेशन यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है कलर स्टेटमेंट की। आफ्टर स्क्रीन मोड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूज इन ग्राफिक्स इज़ कलर स्टेटमेंट। जब हम स्क्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद स्क्रीन सजेशन के बाद हम क्या करते हैं, कलर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। द पर्पज़ ऑफ कलर स्टेटमेंट इज़ टू सेलेक्ट डिस्प्ले कलर। इसका मकसद कलर्स को सिलेक्ट करना और डिस्प्ले करवाना है। इसके जो सिंटैक्स हैं वो लिखे हुए हैं, कलर फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बॉर्डर, कलर फोरग्राउंड और पैलेट, और फिर कलर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। In general, colors allow you to select the foreground and background color for the display. Normally ये आपको foreground और background को एक्सेस करने की इजाज़त देता है। In screen 0 a border color can also be selected. लेकिन जो screen 0 है, जो हमने फर्स्ट अपने जो सिंटैक्स है उसमें आप देख लें, वहाँ लिखा हुआ है कलर फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बॉर्डर। तो क्या है कि इन स्क्रीन 0 a border color can also be selected. इन स्क्रीन 1 नो फोरग्राउंड कलर कैन बी सिलेक्टेड। फोरग्राउंड कलर नहीं है, जैसे कि आप सिंटैक्स नंबर 2 में देख सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड और पैलेट। इन स्क्रीन 1 नो फोरग्राउंड कलर कैन बी सिलेक्टेड बट 1 of 2 4 कलर्स पैलेट्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर यूज़ विद ग्राफिक्स स्टेटमेंट। लेकिन हम उन पैलेट के जो सेट है उनमें से 1 of 2 4 कलर्स, ठीक है, जो दो हमारे पास सेट है उनमें से एक को हम यूज़ कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स स्टेटमेंट्स के लिए। The different syntaxes and effects that apply to the various screen modes are described below. इसके बाद कुछ मज़ीद जो है वो हमारे पास फीचर्स हैं कलर से रिलेटेड, लेकिन वो हम जो है वो उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी तक जो हमने डेफिनेशंस रीड की हैं वो है स्टेटमेंट, जो स्क्रीन स्टेटमेंट है उसकी, और एक है हमारे पास कलर स्टेटमेंट उसकी। और इसके बाद हमने कुछ ये जाना कि स्क्रीन स्टेटमेंट्स से हम जंप करते हैं ख़ास रेजोल्यूशन मोड में, लेकिन उस रेजोल्यूशन मोड के लिए जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें उसकी जो है वो साथ साथ हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर मस्ट होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में या फिर यूज़ करने के लिए। इसके बाद हमने डिफरेंट जो है वो स्क्रीन मोड पढ़े, जिसमें 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 है, और ये बताया गया कि 0 डिफ़ॉल्ट है और वो टेक्स्ट मोड को एक्सेस करने के लिए है, 1 मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्सेस करने के लिए है, और उसका जो मैट्रिक्स जो है वो भी मेंशन किया हुआ है वो वही है जो मीडियम का है। उसके बाद 2 जो है स्क्रीन मोड वो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड के लिए है, उसका मैट्रिक्स भी दोबारा से एक्सप्लेन किया है जो कि सेम है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि स्क्रीन मोड 7, 8, 9, 10 किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर जो है वो हमें उन्होंने कुछ स्क्रीन मोड विद डिस्क्रिप्शन भी
पेज नंबर 80 पर डिस्प्ले किया। उसके बाद पेज नंबर 81 पे जो हमारे पास थे एक टेबल था एट्रीब्यूट का, जिसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन, सियान, रेड, मेजेंटा, ब्राउन, वाइट, डिफरेंट जो है वो हमारे पास 16 कलर्स हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू मोड यूज़ कर सकते हैं। और जो कलर स्टेटमेंट है उसमें लाजमी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कोशिश करें कि तीनों के तीनों जो इसके सिंटैक्सेस हैं वो याद करें। बहुत ही आसान है, पहले में फोरग्राउंड बैकग्राउंड बॉर्डर है और सेकंड में बॉर्डर नहीं है और ना ही फोरग्राउंड है, बस मिड वाला एक पॉइंट है बैकग्राउंड, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ यूज़ की गई है वो है पैलेट, और थर्ड में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है। यानी कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बॉर्डर, सेकंड में उसने फर्स्ट को भी स्किप कर दिया, जो सेकंड जो सिंटैक्स है उसमें उसने उस वैल्यू को भी स्किप कर दिया जो फर्स्ट सिंटैक्स में पहले नंबर पे आ रही थी, और उसको भी स्किप कर दिया जो फर्स्ट सिंटैक्स में थर्ड नंबर पे आ रही थी, यानी कि फोरग्राउंड और बॉर्डर उन दोनों को स्किप कर दिया गया और दरमियान वाली वैल्यू लिखी बैकग्राउंड, और उसके आगे एक और जो चीज़ यूज़ की गई वो थी पैलेट। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास सिंटैक्स है उसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को लिखा गया है, यानी कि जो फर्स्ट सिंटैक्स है और जो सेकंड है सिंटैक्स उसमें, और जो डिफरेंस है वो है बॉर्डर का, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, और डिफरेंस जो है वो पहले में बॉर्डर का है। हमने ये रीड भी किया है कि बॉर्डर जो है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ टेक्स्ट मोड में। इसके बाद जो मिड वाला है वो बैकग्राउंड पैलेट है, और थर्ड वाला फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। इन तीनों को जो है वो याद करने में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको छोटा सा जो है वो की सा बता दूं कि क्या डिफरेंस है तीनों में। इन तमाम डेफिनेशंस को, इन एमसीक्यूज़ को और इनके सिंटैक्सेस को अच्छे से याद करें। मज़ीद किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।